नमाज का जहाँ तक सवाल है, हमारे देश में 5 लाख से ज़्यादा जो है मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं और धार्मिक स्थल हैं। आप नमाज़ पढ़िए उसमें। जहाँ तक गोहत्या का सवाल है, गोहत्या चाहे वो कोई भी त्यौहार हो या कोई भी वक्त हो, नहीं होनी चाहिए भारत में। और जो लोग जो है वो गोहत्या को अपना जो है वो संवैधानिक अधिकार समझते हैं, उनको जो है वो सबक देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, अपोजिशन ये कह रहा है कि सरकार की गलतियों की वजह से आम जनता मारी जा रही है। देखो भैया, ये वैश्विक संकट है और इस वैश्विक संकट के दौर में पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई है। भारत ने बहुत समझदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ इस संकट का प्रभाव जो है वो, दुष्प्रभाव जो है वो भारत के लोगों पर कम से कम पड़े या ना पड़े, इसके लिए बहुत मजबूती के साथ काम किया और सरकार और समाज मिल करके इस संकट के समाधान का हिस्सा बन रही है। और जो लोग जो है वो इस संकट के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय सियासी व्यवधान में जुटे हुए हैं, वो निश्चित तौर से उनकी सोच जो है वो हमेशा नकारात्मक रही है। वो कन्फ्यूज़न और क्रिएट करने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। आज जो है वो इस संकट के दौर में जो है वो दुनिया के तमाम देशों में इसका असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। और ये जो है, मैं इसीलिए कहा, ये जो संकट है भारत में बिना बुलाया हुआ मेहमान है और हमें पूरा विश्वास है कि ये रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो ये रात भर का मेहमान है। हम समझदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ अब जो है वो समाज और सरकार मिल करके इनको रफू चक्कर करेगी। सर, राहुल गांधी ने एक बार फिर बयान दिया है कि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, जो मोदी सरकार है वो अगले 1 साल के अंदर गिर जाएगी। तो ऐसा है कि चुनावी चक्रवात में चित्त, ये जो चॉकलेटी चंडाल चौकड़ी है, इसका घासलेटी घमा चौकड़ी जो है वो समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। अब इस चॉकलेटी चंडाल चौकड़ी की घासलेटी घमा चौकड़ी जो है वो, उसका पीछे एक ही कारण है कि इन 2014 के बाद ये हताश और निराश आत्माएं चैन से आज तक नहीं बैठ पाई। आज तक वो जनादेश का सम्मान नहीं कर पाई और समय समय पर इनका प्रायोजित पंचरंगी प्रोग्राम दिखाई पड़ता रहता है। और उस तरह का प्रायोजित पंचरंगी प्रोग्राम जो है वो देश में अस्थिरता कैसे पैदा करो, सुशासन पर के प्रति कैसे संक्रमण पैदा करो, कैसे देश में भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश करो। तो इस तरह का जो प्रायोजित पंचरंगी प्रोग्राम है इस पिटे हुए पॉलिटिकल पिट्ठुओं का, वो समय समय पर दिखाई पड़ता रहता है और हर बार पिटता रहता है, हर बार उसकी जनता धुनाई और धुलाई करती रहती है। सर, एक आखिरी सवाल, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सबसे अनुरोध किया है कि बकरीद के त्यौहार पर सड़क न जाम करें, वहाँ पर नमाज ना अदा करें और असम में भी अपील की है कि गौ हत्या ना हो। देखिए, पहली बात यह कि जहाँ तक गोहत्या का सवाल है, गोहत्या चाहे वो कोई भी त्यौहार हो या कोई भी वक्त हो, नहीं होनी चाहिए भारत में। और जो लोग जो है वो गोहत्या को अपना जो है वो संवैधानिक अधिकार समझते हैं, उनको जो है वो सबक देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि नमाज का जहाँ तक सवाल है, हमारे देश में 5 लाख से ज़्यादा जो है मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं और धार्मिक स्थल हैं। आप नमाज़ पढ़िए उसमें। ज़रूरी थोड़ी है कि आप सड़क पर जो है वो ज़िद करेंगे कि हम सड़क पर ही नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद सांप्रदायिक सौहार्द को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव छेत्री के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।